कि खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। ज़मीं से अर्श तक है चार सू जलवा मोहम्मद का, जलवा मोहम्मद का। दुलारे हैं मेरे सर। हमारे और आपके दरमियान एक ऐसी शख्सियत शेखुल हदीस व तफसीर जामिया रशीदुल उलूम चतरा झारखंड से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। उनसे मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम सामाईन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। वक्त बहुत हो चुका है, इंशाअल्लाह 10 से 12 मिनट आपका वक्त कुल लूँगा। अपनी गुफ्तगू की शुरुआत मैं एक सवाल से करूं, ये मेरे हाथ में क्या है? बोलिए न भाई। ये मोबाइल है। हम में से हर शख्स जानता है जब इंसान मोबाइल ख़रीदता है तो इसके साथ एक किताबचा मिलता है। मिलता है जी। अरे किताबचा मिलता है, रिसाला लिटरेचर मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है। इस मोबाइल को चलाने के लिए एक किताब की ज़रूरत पड़ती है जिसमें इंसान को कुछ बताया गया, गाइड किया गया है कि किस तरह मोबाइल की हिफाजत करनी है और किस तरह मोबाइल को चलाना है। अगर किसी ने ये कहा कि मोबाइल हमने ख़रीदा है, रकम हमारी लगी है, सलाहियत हमारी खपी है, वक्त हमारा लगा है और कंपनी के गाइडलाइन के मुताबिक मैं ये मोबाइल नहीं चलाऊंगा, चुनांचे हरा बटन डायल करने के लिए और लाल बटन काटने के लिए जब मोबाइल हमारा है, रकम हमारी लगी, वक्त हमारा खपा, सलाहियत हमारी लगी, तो मोबाइल जब हमारा है तो गाइडलाइन कंपनी की क्यों चलेगी? हमारी मर्जी। चाहूं तो रेड बटन से कॉल करूं और जब कॉल काटने की बारी आए तो ग्रीन बटन से कॉल काट दूं, वही इंसान अक्लमंद होगा? बोलो ने भाई, अक्लमंद नहीं होगा ना। इस मोबाइल को चलाने के लिए एक किताबचे की जरूरत महसूस की गई। पढ़े लिखे लोग, बाशूर, अक्लमंद, इंजीनियर और बड़े बड़े दानिशवरों ने बैठकर ये फैसला किया ये मोबाइल 5,000, 10,000, 20,000 का होता है। इसे चलने के लिए, इसे चलाने के लिए तरीके बताए जाए, किताबचा शाये किया जाए। बताओ, एक इंसान को रब्बे कायनात ने दुनिया में भेजा इसकी आंख को चलाने के लिए, इसकी जुबान को चलाने के लिए, इसके आज़म व जवारिह को यूजर इस्तेमाल करने के लिए। बताओ किसी किताब की जरूरत थी या नहीं थी? बोलो ने भाई, नहीं जरूरत थी। एक इंसान की आंख की ज्यादा कीमत या इस मोबाइल की ज्यादा कीमत? एक इंसान की जुबान की ज्यादा कीमत या एक अदना मोबाइल की ज्यादा कीमत? आप बताओ किसकी ज्यादा कीमत है? इंसान की ज्यादा कीमत है। जब मोबाइल चलाने के लिए एक किताबचे की जरूरत महसूस की गई तो इंसान में इंसानियत बाकी रखने के लिए, आदमी में आदमियत पैदा करने के लिए, एक वो इंसान जिसका रिश्ता रब्बे कायनात से कट चुका हो, उसे जोड़ने के लिए क्या किताब, क्या बुक की जरूरत नहीं थी? बोलो ने भाई, जरूरत थी। इसीलिए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब्बे
कायनात ने किताब का आगाज फरमाया, इफ्तिताह फरमाया और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। इतिहास के पन्नों को पढ़ो, तारीख के औरात को खंगालो। इस्लाम में पहली आयत पढ़ने के मुतालिक नाजिल हुई है। जो कौमें पढ़ती है वो कौमें चढ़ती है, और जो कौमें पढ़ने से, तालीम से, ताल्लुम से, पढ़ने और लिखने से, तालीम और तरबियत से खाली रहती है, वो कौमें गुलाम रहती है, वो कौमें जलील बन जाती है रब की निगाह में, सबकी निगाह में। इसलिए लोगों, इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो। ये बच्चे आपके पूरी मिल्लत के पूंजी हैं। ये छोटे छोटे पौधे हैं, आने वाले दिनों में ये तनावर दरख्त होंगे, तनावर दरख्त होंगे। ये छोटे बच्चे अभी छोटे हैं, बूढ़े माँ बाप सदर साहब के पास, सेक्रेटरी साहब के पास, खजांची और मुतवल्ली साहब के पास दरखास्त लिए फिरते हैं। मेरा बच्चा मेरा ख्याल नहीं करता। गलत कह रहा हूं? सही है, गलत है? सही है। ये बूढ़ा बाप जिसका पांव जवाब दे दिया, वो बूढ़ी माँ जिसकी कमर झुक गई है, क्यों दर दर की ठोकर खा रही है? मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मैं बीमार होता हूं, दवा नहीं लाता। बरसात के जमाने में छत टपकती है, कोई फिक्र नहीं उड़ता। क्यों? इसलिए क्या है मेरी माँ, अरे मेरे बाप, आपने बच्चे को नहीं बताया। पैगंबर का इरशाद रब्बे कायनात के पैगंबर ने फरमाया था, इन्नल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के पांव तले है। काश ये बूढ़े बाप, ये बूढ़ी माँ छोटे छोटे बच्चों को इन मकातिब में भेजे होते, अरे मौलाना वहां पढ़ाया होता कि ये माँ के पांव तले तुम्हारी जन्नत है और बाप का जन्नत का दरवाजा है। खुदाए पाक की कसम, ये बच्चा माँ को जब भी देखता, वकार की निगाह से देखता, इज्जत की निगाह से देखता। लोगों, हमने सोचा ये मकातिब बेकार है, ये मदारिस बेकार है, ये उलमा फालतू हैं। कान खोलकर सुन लो, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। पढ़ाओ, पढ़ो, सीखो और सिखाओ। हम अपनी माँ और बहनों से भी कहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मकतब से जाते हैं, इनसे आप कुरान सीखो, इनसे आप दुआएं सीखो। बज़ाहिर ये मकातिब मामूली मालूम होता है ना, मामूली मालूम होता है। मैं एक रुदात सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ। सरजमीने मदीना में मस्जिद नबवी में एक 55 साल का शख्स असर की नमाज में आया इमाम के पीछे, और ये क्या कर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा कहा, नमाज शुरू हो गई। फिर कहता है नियत करता हूं मैं 4 रकत असर की नमाज की, इस इमाम के पीछे, बताओ उसकी नमाज होगी? छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। तकबीर तहरीमा के बाद बातचीत करने की इजाजत नहीं है। 55 साल का वो इंसान, मैंने सलाम फिरने के बाद पूछा, हाजी साहब कहाँ से आना हुआ? उसने कहा हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान कहाँ से? कहा मुंबई से। 55 साल उसकी उम्र है, 15 साल में बालिग हुआ होगा, 40 साल से उसने नमाज पढ़ी, उसने 5 वक्ता नमाज पढ़ी होगी, जुमा की नमाज पढ़ी होगी, ईदैन की नमाज पढ़ी होगी, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ी, अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज पढ़ी, खाने काबा में नमाज पढ़ी, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। उलमा जानते हैं एक भी नमाज उसकी नहीं हुई। ज़ाब्ते के एतबार से एक नमाज नहीं हुई। काश
उस हाजी की माँ हाथ में किताब देकर किसी मकतब के हवाले की होती, किसी जमात के साथी के साथ 3 दिन भेजी होती, 40 साल की नमाज बच जाती और 40 साल की नमाज की हिफाजत हो जाती। मेरे भाइयों, जमात के इस काम को और इन जगह जगह पर जो मकातिब कायम किए गए हैं, इसे मामूली ना समझो। इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत लेती है ये चीजें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, पढ़ोगे, चढ़ोगे, तरक्की की राह पर गामजन हो जाओगे। छोटे बच्चों के लिए मकातिब है। हम इमाम साहब से गुजारिश करेंगे, हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बड़े भाइयों के लिए और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए भी कुरान सही करने की फिक्र की जाए। मकातिब की इन पैगामात को लोग हल्के में लेते हैं। क्या? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और नंबर 3 पूरे बदन में इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क यानी सूखा ना रहे। यही ना है? अरे भाई यही ना है? अभी मेरी माँ और बहनों से पूछिएगा घर जा कर के, एक मेहंदी आई है, हर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मेहंदी आई है, उसका वो हिस्सा उठा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और सिर्फ रंगत उसकी नहीं रहती है बल्कि वो अपना हिस्सा छोड़ जाती है, जिससे परत उठता है, पानी अंदर तक नहीं पहुंचता। हमारी बहनें समझ रही हैं, हमने अपने हाथ को मेहंदी से सुर्ख कर रखा है, न नमाज होगी, न वजू होगा और न गुस्ल होगा। छोटा सा बच्चा जिसने ये पढ़ा है कि गुस्ल में 3 फर्ज है, वो ये बच्चा महसूस करता है। इन मकातिब को मामूली ना समझो और हल्के में ना लो। जिन बच्चों ने मकतब में पढ़ा है, मदरसों में अपने उस्ताद के सामने जानी में तलमुज़ तय किया है, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, मामलात के एतबार से, इबादत के एतबार से में उसमें पुख्तगी आई है। दुनिया में इज्जत चाहते हो, सुरखुरी चाहते हो, भलाई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, आखिरत की कामयाबी चाहते हो, अल्लाह का रज़ा चाहते हो, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर चलना चाहते हो, मकातिब से जुड़कर जीवन बिताना होगा। मकातिब से जुड़कर जीवन बिताना होगा। मकातिब में छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को पाक करने का तरीका बताया जाता। नापाक कपड़ा 3 बार धोया जाए। कैसे धोते हैं? हमारे यहाँ कपड़ा किस तरह धोया जाता है? 3 बाल्टा में हमारी बहनें पानी रखती हैं। यह कपड़ा ली, साबुन डाल दिया गया, सरफ से मल लिया गया, निकालने के बाद 1 बाल्टा पानी में से डुबो दिया गया। ये कपड़ा नापाक है। उसके बाद दूसरा बाल्टा में, उसके बाद तीसरे बाल्टा में इसे खंगाल कर रख लिया गया। ये कपड़ा पाक या नापाक? अब ये कपड़ा पाक हुआ या नापाक हुआ? बोलते नहीं। पाक हो गया। अब समझिए दूसरा कपड़ा उठाया, किसी बहन ने, किसी माँ ने दूसरा कपड़ा उठा लिया और वो क्या है? वो पाक कपड़ा है, साबुन सरफ लगा है, वो फिर पहले बाल्टा में पानी डालती है कपड़ा। बताइए ये कपड़ा पाक की नापाक? नापाक। इसलिए कि नापाकी धुल गई। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों बाल्टा नापाक है। हमारी माएँ, हमारी बहनें हर कपड़ा को तीनों बाल्टा में निकालते चली जाती हैं। सुखा दी, प्रेस कर दी, इसमें रानी पाल दी, डाल दी। भाई इमाम साहब हैं, शौहर मुफ्ती साहब हैं, कादी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं। ईद की नमाज पढ़ाया, बकरीद की नमाज पढ़ाया, जुमे की नमाज पढ़ाया। मत पूछिए, वो लोग उसे सलाम करते हैं। पूरी मस्जिद में किसी की नमाज नहीं हुई, इसलिए कि इमाम साहब का कपड़ा ही पाक नहीं। अल्लाह जी, मकतब में पढ़ाना कितना ज़रूरी है।
अगर भाई का कपड़ा, भाई की इबादत ठीक ठाक हो, शोहर की इबादत ठीक ठाक चाहते हो, माँ बाप की इबादत ठीक ठाक चाहते हो, इन मकातिब से जुड़कर जीवन बिताओ, जिंदगी बसर करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, ज़बरदस्त।